अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन के ऊपर कि अगर आप एक बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं लिंक्डइन पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। एंड मैंने इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की है कि अगर आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करना है, एवरीथिंग। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बिकॉज मैंने इस वीडियो में अपने प्रोफाइल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका प्रोफाइल किस तरह से होना चाहिए और आप फिर कमेंट किस तरह से करोगे, अपने अकाउंट को किस तरह से इंक्रीज करोगे। बिकॉज मेरा भी लिंक्डइन अकाउंट पे 0 फॉलोअर्स था, बट नाउ 3000+ फॉलोअर्स है और वो सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको सारी चीजें डिटेल्स में समझ में आएगी। मैं बता दिया है कि हम यहाँ पे टोटली ओवरऑल चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम कमेंट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम पोस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है और ये वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे कि लिंक्डइन पे एज अ बिगनर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या बेसिक चीज़ें आप बिल्कुल वेल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आ जाती हूँ अपने लिंक्डइन अकाउंट पे। लेट्स क्लिक ऑन लिंक्डइन। ये मेरा डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे शो कर रहा है सिंपली। ये मेरा प्रोफाइल आपको देख रहे होंगे। आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से और आपको लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोफाइल में चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली चीज़ें हम आते हैं, ये हमारा होता है बैनर। ओके, ये बैनर हम कैनवा पे बहुत ईजिली तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से क्रिएट करते हैं मैंने इसके लिए एक वीडियो सेपरेट बनाया है। आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये हमारा होता है प्रोफाइल और ये हम इसलिए बेटर करते हैं क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल अकाउंट है। हम इसमें हर चीज़ को प्रोफेशनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ना ही सिर्फ ये मेरा एक अकाउंट है बल्कि एक पोर्टफोलियो की तरह भी काम करता है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, अगर आपके पास क्लाइंट रीच आउट कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है। तो मेक श्योर कि आप इसको बिल्कुल प्रोफेशनल रखो और जो चीज़ें आप कर रहे हो यहाँ पर मेंशन कर दो। ओके, सेकेंड चीज़ आती है आपकी नेम। आप लिंक्डइन पे मोस्टली अपना नेम ही रखो। ओके, उसके बाद आप जो काम कर रहे हो, किसको हेल्प कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बायो में मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है हेल्पिंग बिजी सीईओ फाउंडर्स टू स्टैंड आउट विद विजुअल डिजाइन्स एंड स्ट्रैटेजिक कंटेंट। मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करती हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनर ये कीवर्ड है क्योंकि कोई भी अगर ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करेगा तो इस कीवर्ड में मेरा प्रोफाइल भी रैंक करेगा। ओके, और मैं बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड इन टॉप 1%। मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम कर रही हूँ, जिसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं होती मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। और मैंने जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया यहाँ पे मैंने लिखा है। और फ्रीलांस एंड कैनवा कोचिंग, मैं कैनवा की क्लासेस लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरीके से। ओके, तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई। सेकेंड चीज़ आती है हमारा लिंक। हाथ लिंक के लिए हम क्या करते हैं ना, टॉपमेट पे ये फ्री है, आप टॉपमेट पे जाके प्रोफाइल क्रिएट कर लो। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना इस पे एडिट प्रोफाइल पे, तो ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा, इस तरह से यहाँ पे हेडलाइन वगैरह आ गया, करेंट पोजीशन क्या हो गया, एजुकेशन, लोकेशन, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल आउट कर सकते हो। एंड देन वेबसाइट वाले पार्ट में यहाँ पे मैंने देख सकते हो आपने लिंक पेस्ट किया है और लिंक का टेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाला है। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वही शो करेगा बाहर में। आप 1:1 लिखोगे तो सिर्फ वही शो करेगा। ओके, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कस्टम बटन को अगर आपको एडिट करना है। एंड देन सेव। तो ये मेरा ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट में हमारा अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में सिंपल रखो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखा है। बिकम योर ओन बॉस एंड बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड इन टॉप 1%, इस तरह से। और मैं कितने दिनों से कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर रही है। 3+ ईयर्स और 30+ ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। और मैं क्या क्या कर सकती हूँ मैंने यहाँ पे मेंशन किया अपनी सर्विसेज की चीज़ें। प्रोफाइल, फुल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, विजुअल कंटेंट्स, फ्लायर्स, सोशल मीडिया, ई बुक्स, बिजनेस कार्ड, यूट्यूब के थंबनेल्स, ये सारी। और रील्स और वीडियो एडिटिंग की भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर दी है। सो इस तरह से थोड़ा सा कॉल टू एक्शन आप देख सकते हो दूसरे के प्रोफाइल में भी जाके। तो छोटा सा रखो, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सर्विसेज मैंने ऐड ऑन कर दी हैं। ओके, और यहाँ पे आता है फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन में मेंस ने हम लोग जनरली दो ही चीज़ें रखते हैं, एक पोर्टफोलियो का और एक कॉल के लिए। बेसिकली अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है, यहाँ पे कुछ अपनी ई बुक वगैरह क्रिएट किया है, डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप फीचर सेक्शन में पिन आउट कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे फीचर सेक्शन बनाया है। ये भी सारा डिज़ाइन मैंने कैनवा पे ही बनाया है और ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। ओके,
तो अब आते हैं हम यहाँ पे पोस्ट की तरफ। यहाँ पे पोस्ट में हम सिंगल पोस्ट और वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पोस्ट है। मैं जो जो कमेंट्स करूँगी यहाँ पे कमेंट्स एक्टिविटीज़ में दिख जाएंगे कि मैंने किसके किसके पोस्ट पे क्या क्या कमेंट किया है। देख सकते हो आप सारी चीज़ें, जिसके अकाउंट पे भी मैंने कमेंट किया होगा ये यहाँ पे मुझे शो कर जाएगा। ओके, जैसे इनके अकाउंट में भी मैंने किया है कमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगी। वीडियोस मैंने डाले हैं यहाँ पे, वीडियोस आप देख सकते हो। वीडियोस में भी काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट आता है मेरा। मैं अभी ट्राई किया था तो यहाँ पे मुझे अच्छा इंगेजमेंट मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियोस में मैंने अपलोड की है। इमेजेस में आ गए सिंगल इमेजेस, जो कि ये सारे सिंगल इमेज हैं, सिंगल इमेज। तो ये सारी चीज़ें मतलब पोस्ट में आप सिंगल इमेज और उसके बाद स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आप डाल सकते हो। जिस तरह से मैंने फॉर्मेटिंग किया है इस तरह से आप फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट डाल दो। आप जो भी काम कर रहे हो, पर्सनल स्टोरीज जो भी कर रहे हो आप इस तरह से अच्छे से, और ज़्यादा हैशटैग्स नहीं, जो कंटेंट लिखा है उसी से रिलेटेड आप डालो। जैसे पर्सनल ब्रांडिंग, होस्ट राइटिंग, लिंक्डइन क्रिएटर्स, सेल्फ ब्रांडिंग, लिंक्डइन ग्रोथ, इसी के ऊपर है कुछ। तो इस तरह से चीज़ें हो गई। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें ओवरऑल आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट में मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन आप ज़रूर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैं फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं लिंक्डइन पे काम कर रही हूँ। मार्केट फ्लो का अभी मैं को फाउंडर थी तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। अभी मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही हूँ क्रिकेट विनर का, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया। इससे पहले जो चीज़ें थी ये मैंने 2022 में इंटर्न कर रही थी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एजुकेशन में आप मेक श्योर एजुकेशन अपनी यहाँ पे मेंशन कर दो, आप क्या कर रहे हो। मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन डाली है। आपकी कोई सर्टिफिकेट्स है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मुझे एक हब स्पॉट से सर्टिफिकेट मिला था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड था, डिजिटल मार्केटिंग स्किल यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो। लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है। मुझे जो जो चीज़ें आती है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। जैसे कि हो गया बैनर डिज़ाइनिंग, कैरोसेल हो गया, ठीक है, एचआर एसईओ वगैरह, विजुअल डिज़ाइनिंग, कंटेंट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो यहाँ से स्किल से रिलेटेड मैंने मेंशन कर दी। ओके, अब आप देख सकते हो मुझे रिकमेंडेशंस मिले हैं, मैंने जो रिसीव किए वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। मैंने जितने भी क्लाइंट्स के लिए काम किया है मुझे कुछ रिकमेंडेशंस मिले। पहले मुझे मालूम नहीं था कि अगर हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो मुझे रिकमेंडेशन लेना चाहिए, और मैंने कुछ को दिए हैं। तो यहाँ पे हैं तीन तीन ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो रिकमेंडेशन का भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि अगर आप कभी भी काम करो किसी क्लाइंट के लिए तो मेक श्योर उनसे लिंक्डइन पे आप अपने लिए रिकमेंडेशन मांग लो। आपने आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है, आपके साथ जो क्लाइंट ने काम किया है तो क्या। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितने सारे मुझे इनविटेशंस आए हैं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इसका सिंपल से रीज़न है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लोगों के हैं। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना तो मेक श्योर बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को नहीं एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपके जो पोस्ट वगैरह वो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही देख सकते हैं। तो मुझे अपने क्लाइंट्स को भी दिखाना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको चाहिए कि आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, लाइक कोचेज़ है, बिजनेस मैन है, स्टार्टअप फाउंडर्स वगैरह है, तो इस तरह से आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे और एंड देन आप वहाँ से उनके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मोर पे क्लिक किया और यहाँ पे अनफॉलो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ है, यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, जैसे इनका एक ब्रांड है, अब आप देख सकते हो। इसी तरह से आप करोगे ना एक्सप्लोर तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है तो हम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इनको मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज में आप सब्जेक्ट डाल सकते हो, क्यों कनेक्ट करना चाहते हो, छोटा सा लाइन ऐड कर सकते हैं, दैट आई रिसेंटली सॉ योर पोस्ट एंड आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट पढ़ लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखती हूँ इन्होंने 3 मंथ पहले ही पोस्ट किया है, अभी ये एक्टिव नहीं आई थिंक। तो जो भी चीज़ें अगर आप इनको इस तरह से, मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, सब्जेक्ट लिख सकते हो या फिर नहीं भी, देन यहाँ पे लिखो हाय नथन, सॉरी, हाय नथन, आई जस्ट केम across your profile and saw your recent post and it was very helpful and I think we can explore much, let's connect। इस तरीके से कुछ भी आप सेंड कर दो, उसके बाद आप यहाँ एंड देन कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे
भेज सकते हो। यहाँ पे सेंड ऐड नोट भी करके भेज सकते हो, मैंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया तो नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बिना नोट भेज देना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने भेज दिया, ये देखेंगे तो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको साइड में भी बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे उसी से रिलेटेड, आप जिसको सर्च कर रहे हो, एंड देन आप इसी तरह से लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तरह से मैंने भेज दिया, ओके। ज़्यादातर ट्राई करो आप मैसेज के साथ भेजो, ओके, ताकि वो लोग कनेक्ट कर सकें आपके साथ, ओके। और जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो उनको फिर नेटवर्किंग कॉल पे लेके आओ कि आप मुझसे नेटवर्किंग कॉल के थ्रू क्या होता है, आप एक दूसरे के बारे में जानने लगोगे, और मे बी आप अपने स्किल को शेयर करोगे तो उन्हें पसंद आएगा, तो आपके वो सर्विसेज ले सकते हैं। तो यहाँ से ये फ़ायदे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो इनके कुछ रिसेंट वाले पोस्ट होंगे तो मैं इन पे कमेंट कर दूंगी। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई एक्टिव मेंबर्स है नहीं। मैं होम सेक्शन पे आती हूँ जिनको मैंने फॉलो किया है, तो ये रहा यहाँ पे कुछ एक्टिव मेंबर्स। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं इस तरह से, आप स्क्रॉल करोगे, जैसे इनका एक प्रोफाइल है, इस पे बहुत सारे लोग कमेंट करे हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया। अब यहाँ से आप एनालाइज करो कि ये किस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट शेयर कर रहे हैं। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग को देखो, सारी चीज़ें बहुत आसान सी चीज़ें, बस एक सिंगल सा पोस्ट इन्होंने बनाया है और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा, व्हाट्स योर ड्रीम। उसके बाद इसके कमेंट में आप जाके चेक करोगे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ठीक है। अब इस तरह से और हम लोड मोर कमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इसमें, जो जो एक्टिव मेंबर्स होंगे ना, सब यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं। तो इससे आपका ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ से और आपके क्लाइंट भी मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्लाइंट है, स्टोरी टेलर है, कंटेंट राइटर है, तो मे बी इन्हें ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेट्स चेक हिज हर प्रोफाइल, सॉरी, ये फिलिपा मायल है, इस तरह से कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो मैं इनको भेज सकती हूँ। लेट्स से क्यों भेजूंगी, पहली चीज़ें तो आप देख सकते हो इनकी जो प्रोफाइल है बहुत ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, तो इनके प्रोफाइल और ये जो बैनर है ये हम अच्छा कर सकते हैं। तो मैं इनके लिए एक प्रोफाइल बैनर बनाऊंगी और प्रोफाइल सेक्शन क्रिएट करके मैं इन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दूंगी। अगर इन्हें पसंद आएगा तो मेरी एक्सेप्ट ज़रूर करेंगी। और मैं रिसेंटली चेक करती हूँ ये एक्टिव है, आप देख सकते हैं 5 डेज़, 3 डेज़ और 3 डेज़ बिफोर इस तरह से इन्होंने पोस्ट किया है। तो किसी को भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मेक श्योर पहले आप उनसे उनके पोस्ट के साथ इंगेज कर लें। इंगेज करने के बाद क्या होगा, उन्हें भी पता चलेगा क्लाइंट की कि इस बंदे ने मेरे पोस्ट के साथ इंगेज किया है। और इसका एक फ़ायदा है कि जैसे आप, ये तो बाहर के क्लाइंट्स है ना, बाहर के क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे इनके कमेंट सेक्शन में। आप इनके कमेंट सेक्शन पे देखोगे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके रखा है जो कि बाहर के, अब जैसे ये वाला हो गया, और भी लोग होंगे इस तरह से, डेनिस राइडर। तो ये सारे कुछ लोग आपको जो मिलेंगे बाहर के लोग। फिर यहाँ से हम प्रोफाइल पे जाएंगे, फिर इसके पोस्ट के अंदर जाएंगे, कमेंट को देखेंगे, इस तरह से हम इंगेजमेंट अपना बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि हम कमेंट सेक्शन के थ्रू किस तरह से अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाएंगे। और अब कमेंट पोस्ट को अच्छे तरीके से ओवरऑल चीज़ें रीड करो, फिर यहाँ से आपको मिल जाएंगे चीज़ें कि किस तरह से हम क्लाइंट की तरफ रीच आउट करेंगे, और यहाँ से आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट भी बढ़ती जाएगी और आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होगी। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कमेंट किस तरह से करेंगे। और ऐसा नहीं कुछ भी आप चैट जीपीटी से यूज़ करके कमेंट लिख दे रहे हैं, आप बिल्कुल जो आपने पोस्ट पढ़ा है बिल्कुल नॉर्मल वे में लिखो। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। तो ऑब्वियस सी बात है, कंसिस्टेंसी एक की है, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिसाइड किया है, दिस इज टू एंड दिस इज। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिख सकते हो कि ये माइक्रो कंसिस्टेंसी है। देखो किस तरह से लोगों ने पोस्ट में कमेंट किया, देखो दिस इज टू, मतलब लोग मतलब नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हम बातें करते हैं ना, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सामने में अगर कोई प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक फील करो कि ये बंदा मेरे सामने में है, किस तरह से हम इसके बातों को सुनकर पढ़कर हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो चैट जीपीटी का कम यूज़ करो और खुद से कमेंट करो, 10 कमेंट भी करोगे दिन के तो आपकी अच्छी विजिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अब आते हैं हम जॉब वाले सेक्शन पे। जॉब वाले सेक्शन पे क्या है, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जॉब। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे सोशल मीडिया मैनेजर आपने सर्च किया तो इससे रिलेटेड अगर जो भी यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड देन आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे हम लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं, रिमोट चाहिए कैसा चाहिए। 3 डेज़ पहले की ये जॉब है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है,
यहाँ पे किस तरह से चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्लिक करती हूँ तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफाइल फिल है। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगी, मैंने यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करके रखा है, फिर नेक्स्ट पे करोगे आप, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, सेव भी कर सकते हैं इसको, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, क्या